नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम आपके लिए बड़ी ही बेहतरीन पुस्तक लेके आए हैं। वह पुस्तक आपके जीवन में अंधविश्वास और पाखंडों का पर्दाफाश करने के लिए पर्याप्त होगी। तो साथियों, ये पुस्तक कौन सी है? यह पुस्तक है अष्टादश स्मृतयः, यानी जो स्मृतियों के ऊपर जितनी स्मृतियाँ लिखी गई हैं उन स्मृतियों का पूरा इसमें भाषा टीका सहित दिया गया है। इस क्रम में आज हम आपको व्यास स्मृति भाषा टीका समेत का एक वो अंश लेके आए हैं जो आपके जीवन में यह दिखाएगा कि जो ब्राह्मण जाति से इतने शक्तिशाली थे, वह ब्राह्मण शक्तिशाली तो जात से जन्म से श्रेष्ठ थे, लेकिन वह जाति से कितने कमज़ोर थे, यानी कितने शक्तिशाली थे, या कितने उनमें जातियों की जो महत्ता थी, कितनी उनके अंदर शक्ति थी, कितनी ताकत थी, यह आज इस वीडियो में आपको स्पष्ट होगा। तो साथियों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि शूद्र अधिक शक्तिशाली होता है या अधिक शक्तिशाली ब्राह्मण होता है। किसके अन्न में, किसके अनाज में इतना दम होता है कि वह एक दूसरे के वर्ण को प्रभावित कर देता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे अपने विचार नहीं हैं। अगर ये मेरे अपने विचार होते तो मेरे विचार यही होते कि सभी मनुष्य समान हैं, सभी बराबर हैं, इनका कोई अलग अलग धर्म नहीं है, सभी का धर्म एक ही है, वह है मानव धर्म, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे देश में धर्मों की बात हो गई है, पूरे संसार में धर्मों की बात हो गई है, तो हमें धर्मों को स्वीकारना पड़ेगा। और यहाँ पर उन धर्मों के बारे में, उन धर्मों में अपने समाज के लोगों को किस प्रकार ऊंचा नीचा या उन्हें नीच बनाया गया है, तो यह मैंने किसी अन्य धर्म में नहीं देखा। यह मैं जिस धर्म में मैंने जन्म लिया है, मेरे धर्म में, तो यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि इसमें जाति के आधार पर लोगों को नीच बनाने का काम किया गया है। यह मैं जो पुस्तक है, इस पुस्तक के मैं 6ठे श्लोक की बात करता हूँ। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यह तीनों वर्ण द्विजाति हैं और तीनों वर्ण ही श्रुति स्मृति और पुराण में कहे हुए धर्म के अधिकारी हैं, दूसरा नहीं। यानी जो धर्म का अधिकारी है वह कोई दूसरा नहीं है, यही तीनों वर्ण ही हैं। शूद्र जाति चौथा वर्ण है, इसी कारण धर्म का अधिकारी परंतु वेद मंत्र स्वधा स्वाहा और षटकार आदि शब्दों के उच्चारण का अधिकारी नहीं है। यह इतना निष्क्रिय नीच है कि इसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। और यह भी कहा गया है इसमें कौन किस प्रकार से नीच है। जैसे नीच वर्ण से उत्तम वर्ण की कन्या में जो संतान उत्पन्न हो वह शूद्र से भी नीच होता है। तो इन्होंने अनेकों प्रकार के विधान बताए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए यह किसे नीच कहते हैं, यह हमारे समाज को पता भी लगना चाहिए। लेकिन हमें यह भी देखना है कि शूद्रों में कितनी शक्ति होती है, शूद्र कैसे ब्राह्मण को सुअर तक बना सकता है, यह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अंतिम तक बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि एक शूद्र कैसे ब्राह्मण को सुअर बना देता है, कैसे उसे कुत्ता बना देता है। यह आपको इस वीडियो में स्पष्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं श्लोक नंबर 10 की बात करूँगा। ब्राह्मण ब्राह्मणी में जो शूद्र से उत्पन्न वह चंडाल होता है। यानी ब्राह्मणी से जो शूद्र, यानी शूद्र पिता हो और ब्राह्मणी माता हो, तो जो पैदा होगा वह चंडाल होता है। उसको किसी प्रकार का धर्म का अधिकार नहीं है। और चंडाल भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चंडाल होते हैं? एक चंडाल तो होता है जो ब्राह्मणी और शूद्र से पैदा होता है, और एक
विवाहिता संगोत्र स्त्री में व्यभिचार से उत्पन्न हो गया हो और सगोत्र पुरुष द्वारा व्यभिचार से उत्पन्न हो गया हो। अब यहाँ पर देखो कैसे इन्होंने किन किन जातियों को नीच बना दिया है। यानी आप सभी ने देखा होगा ये श्लोक नंबर जो है 11 है, 11-12। तो इसका संज्ञान लीजिएगा, आज यहीं से आपको समझ में आएगा कि नीच जाति किसको कहते हैं या नीच वर्ण किसको कहा गया है। आप इसमें देखेंगे कि इन्होंने कायस्थ को भी नहीं छोड़ा, यानी जो हमारे श्रीवास्तव भाई हैं, श्रीवास्तव जाति के भाई हैं, सक्सेना भाई हैं और अन्य इसी के समकक्ष जातियां जो हैं उन्हें भी इन्होंने नीच बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन यही नीच लोगों के अन्न को खाकर कैसे ब्राह्मण नीच बन जाता है और ब्राह्मण के अन्न को खाकर शूद्र उच्च नहीं बन पाता, तो शक्तिशाली कौन हुआ, इसका निर्णय भी आपको करना है। तो यहाँ पे देखो वर्धकार का यानी वर्धकी यानी बढ़ई, नापित यानी नाई और गोप यानी ग्वाल। तो संस्कृत में स्किप कर देता हूँ, नहीं वीडियो बहुत बड़ा होगा। तो आप देखिए यहाँ पर बढ़ई, नाई, ग्वाल, ग्वाल जिसे यादव लोग भी ग्वाल अपने आप को कहते हैं, ग्वाल वंशी कहे जाते हैं। कुंभकार वणिक जो लेन देन करे और निपिद्ध जाति हो, यानी जिसे हम यूं कह दें कुंभकार यानी कुम्हार भी कहा जाएगा, यानी किरात, कायस्थ, माली, वरट, मेद, चंडाल, केवर्त, स्वपच, कोलक और कूटामाली और जो गोमांस भक्षण करते हैं वह सब अंत्यज हैं। इसके साथ सबके साथ संभाषण करने से स्नान करना उचित है और इनके देखने से सूर्य भगवान का दर्शन करें। अगर ये जो अभी सारी जातियों का नाम सुना आपने, इन जातियों को देख लो तो ब्राह्मणों को स्नान करना पड़ता है, स्नान से ये पवित्र होते हैं। ये ऐसी जातियां हैं, आप सभी समझ सकते हो कितनी श्रेष्ठ और उच्च जातियां हैं। और ये श्रेष्ठ उच्च जातियां देखिए कैसे अशुद्ध हो जाती हैं, यही हमारे इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। यह बड़ा ही समझने वाली बात है कि कैसे उच्च जाति होते हुए और ये उच्च जाति होते हुए भी इन जातियों को देख लेने मात्र से, निगाह पड़ जाने मात्र से यह अशुद्ध हो जाते हैं और यह शुद्ध नहीं हो पाते। तो हमें इन्हीं जातियों का जो रहस्य है वही हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये श्रेष्ठ होते हुए भी श्रेष्ठ नहीं है, वह कैसे, यह आपको इस वीडियो में पता चलेगा। जो हम आपको अगला श्लोक पढ़ के सुनाने जा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि कैसे एक शूद्र का भोजन कर लेने से, शूद्र के घर भोजन कर लेने से मात्र से ही यह लोग अशुद्ध हो जाते हैं, यहाँ तक कि सूअर और कुत्ता बन जाते हैं। तो आइए चलते हैं, हम श्लोक नंबर 65 को इस बात को के लिए आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप उसे बड़े गौर से देखिए, सुनिए, पढ़िए। मैं यहाँ पर श्लोक स्किप करूँगा और आपको हिंदी रूपांतर दूंगा। जो ब्राह्मण जन्म मरण के सूतक में अन्न खाकर अपना शरीर पुष्ट करते हैं, यानी सूतक मरण जन्म, जो जन्म होने पर जाते हैं खा लेते हैं और जो मर जाने के बाद 13वीं 12वीं में जाके खा लेते हैं, या मरने पे श्राद्ध में जो खा लेते हैं वह, या किसी प्रकार का दुख और कष्ट हुआ हो जहाँ पे सूतक हो, यानी जहाँ पर शोक हो, उस शोक का भोजन खा लेते हैं। और जो शूद्र के यहाँ का भोजन करते हैं, यानी जो शूद्र जाति का व्यक्ति है उसके यहाँ भोजन करते हैं, वह ब्राह्मण परलोक में जाकर किस योनि में जन्म लेंगे, व्यास देव जी कहते हैं कि यह मैं स्थिर नहीं कह सकता। क्या शूद्र का अन्न उदर में रहते हुए जो ब्राह्मण मर जाता है वह परलोक में सूअर की योनि में जन्म लेता है। कहे की योनि में? सूअर की योनि में जन्म। इसका मतलब है सूअरों का जन्म ब्राह्मण से है, क्योंकि जब ये लोग शूद्र का भोजन ना खाते, मरते ना, तो सूअर कैसे बनते। तो यहाँ पर यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि जो शूद्रों का अन्न खाया
और मर गया तो वह सूअर बना। यानी कि सूअर के जन्म, सूअर की उत्पत्ति कैसे हुई, इस वीडियो में आपको स्पष्ट हो गया। अब आगे चलते हैं। और अथवा शूद्र के ही कुल में जन्म लेता है। और ये अब तो यहाँ भी ये कहते हैं कि जो शूद्रों के यहाँ, यानी कि भोजन करने मात्र से ही ब्राह्मण का बेचारे का ब्राह्मण तो खत्म हो गया, अगला जन्म उसका बिगड़ गया, वह सूअर बन गया। तो और यहाँ तक कि शूद्रों ने इसीलिए शायद उसे पाल लिया कि इसने मेरा पीछे अन्न खाया था और इसको पाल लेना चाहिए, जिससे कि यह किसी और जगह ना जा पाए या कहीं भाग ना पाए, इसीलिए शायद शूद्रों ने उसे पाल भी लिया। आगे चलिए चलते हैं। और क्या कह रहे हैं, यही नहीं, आप इसे हल्के मत लीजिएगा। यह हमारा जो धर्म है यह बड़ा ही मतलब इसे बोलेंगे अनुशासित धर्म है। इस अनुशासित धर्म में अब देखिए, और जब वो शूद्र के वहाँ खाना खा लेता है तो वह 12 जन्म तक गाद, 7 जन्म तक सूअर और 7 जन्मों तक कुत्ता होता है। यह मनु का वचन है, यह मेरा वचन नहीं है। देखिए आप सभी लोग नाराज हो जाते हैं मेरे वीडियो देख के, जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं। मैं ये पुस्तक पढ़ के आपको सुनाता हूँ और पुस्तक के बारे में ही सब कुछ आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मेरे विचार नहीं है, मैं तो इसे शोधित करने का काम करता हूँ कि कैसे ये जो गलत लिखा गया है इसको शुद्ध कर दिया जाए। अब यहाँ पर आप बताइए कि अगर ये शूद्र का अन्न न खाते ब्राह्मण तो सूअर न बनते, अब और दूसरा गधा न बनते, तीसरा ये लोग कुत्ता न बनते। यानी जो कुत्ते भी आपके सामने दिखाई देते हैं सड़क पे, आपके गली मोहल्ले में, ये शूद्रों के यहाँ भोजन खाए हुए ब्राह्मण हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुस्तक कह रही है, जो आप सभी को मैं पढ़ के सुना रहा हूं। यह मनु का वचन है, यहां अचल का वचन नहीं है। आगे फिर देखिए श्लोक नंबर 66 क्या कह रहा है। ब्राह्मण का अन्न उदर में स्थित रहने पर यदि मर जाए तो उसकी मोक्ष होती है। क्षत्रिय का अन्न उदर में रहने पर मृतक हो जाए तो दरिद्र होता है। वैश्य का अन्न उदर में रहने पर मर जाए तो शूद्र होता है, और शूद्र के अन्न से नरक की प्राप्ति होती है। यानी नरक भी मिलता है। अब सूअर का जन्म लेगा तो नरक में जाएगा ही, यह तो पूरी तरह से आप सभी को स्पष्ट ही है, क्योंकि सूअर किस गंदे गंदे नाले में कूद जाती है तो नरक तो उसी कहेंगे जहाँ पे गंदगी हो। स्वच्छ जगह को तो स्वर्ग कहेंगे और गंदी जगह को नरक कहेंगे। तो वहाँ पर उसे जो नरक मिल रहा है वह आप सभी देख सकते हैं। यानी जो ब्राह्मण निरंतर 1 महीने तक शूद्र का अन्न खाता है वह इसी जन्म में शूद्र है, और वह मरकर कुत्ते की योनि मिलती है। यानी आप सभी को जो समाज में हमारे घूमते हुए कुत्ते दिखाई देते हैं, यह पूर्व जन्म के ब्राह्मण हैं, और हम लोग भ्रम में हो जाते हैं कि यह कुत्ता है। हमें इन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उन्हें खाना देना चाहिए, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए कि वह हमारा खाना खा के ही बेचारा इस योनि को प्राप्त हुआ। तो अपने खाने की इज्जत करते हुए उस कुत्ते को खाना देना चाहिए, उस सूअर की देखभाल करनी चाहिए। आखिर हैं तो वो ब्राह्मण ही, भले ही उनका जन्म दूसरा हो गया हो। तो आइए चलते हैं आगे, क्या कह रहे हैं। यहाँ पर यह कहा है कि जो ब्राह्मण है वह किस प्रकार से धर्मशास्त्रों से जो विमुख हो जाता है, वह भी अपने आचरण से पतन हो जाता है, वह भी इसी प्रकार से शूद्र माना जाता है। यह पुस्तक पूर्णतया आप सभी को ये स्पष्ट करती है। आज इस वीडियो से आप सभी को पता लगा होगा कि कैसे आप सभी जो हमारे समाज में ये जीव जंतु की पैदाइश हुई है, ये हमारे समाज में जीव जंतु जो पैदा हुए हैं यह किस भांति से पैदा हुए हैं, यह हमारे जो महापुरुष हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट किया है। तो आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिला कि जो सूअर है वह शूद्र का भोजन खाकर ब्राह्मण बन गया, जो गधा है वह शूद्र का भोजन करके
गधा बन गया और कुत्ता भी बन गया। तो यहां पर आपने देखा कि जो शक्ति, जो पावर ब्राह्मण में नहीं है, ब्राह्मण वर्ण में नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा शक्ति, पावर शूद्र वर्ण में है। क्योंकि शूद्र के घर का भोजन करने के बाद ब्राह्मण सूअर बन सकता है, गधा बन सकता है, कुत्ता बन सकता है, लेकिन ब्राह्मण के घर का खाना खाने के बाद एक शूद्र कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। उसकी जाति ऊंची नहीं हो सकती, लेकिन शूद्र के घर के भोजन खाने के बाद ब्राह्मण शूद्र बन जाता है। तो शूद्र के घर के खाने की शक्ति और शूद्र के वर्ण की शक्ति है ये, जो उसे अपने में बराबर बना लेती है। लेकिन ब्राह्मण में वह शक्ति नहीं है, ब्राह्मण के खाने में वो अन्न नहीं है, अन्न में वो शक्ति नहीं है कि वह शूद्र को अपने बराबर बना ले। तो यहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा यदि कोई श्रेष्ठ वर्ण है तो वह शूद्र वर्ण है। यह हम सभी को समझना होगा। और आप सभी अगर चाहते हैं कि पूरे विश्व में शूद्रों का राज हो, तो सबसे पहले शूद्रों को चाहिए कि ब्राह्मणों को बुला के अपने यहाँ खाना खिलाएं, जिससे अनेक प्रकार के फायदे होंगे। बाहर भौंकने के लिए चौकीदार मिलेगा और पालने के लिए सूअर मिलेगी, इसी प्रकार बोझा ढोने के लिए गधा मिलेगा। इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यह इस पुस्तक ने हमें बता दिया, इस पुस्तक ने हमें सिखा दिया। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए साथी जो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय भीम, जय मंडल जी।